Welcome to English Yogi Academy. In the today's video, we will try to learn one of the very beautiful poem written by Emily Dickinson. और उस पोएम का नाम है टाइटल है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। तो हम आज की वीडियो में क्या देखने वाले हैं, इस पोएम की समरी हम पढ़ेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे और उसके साथ ही हम उसका फुल एनालिसिस देखेंगे। और फॉर द स्टूडेंट्स वी विल हैव सम ऑफ द एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे और उसके साथ में लॉन्ग आंसर्स भी देखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू रिमेंबर, हमें सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि ये जो इमिली डिकिंसन पोएटेस है, शी इज फ्रॉम अमेरिका एंड शी इज अ प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है शी हैंडल एवरीथिंग इन द लिटरेचर। तो शी इज एन अमेरिकन पोएट और शी हैज रिटन नियरली 1800 पोएम्स, मतलब 1800 पोएम्स, 1800 कविताएं इस कवित्री ने लिखी है। और ये जो प्रस्तुत कविता है ये एक एंथोलॉजी में पब्लिश हुई है और उस एंथोलॉजी का नाम है ना मास्क ऑफ पोएट्स। वो 1878 में पब्लिश हुई है। व्हाट एग्जैक्टली बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, इस कविता का बैकग्राउंड क्या है, इसकी पार्श्वभूमि क्या है। तो सबसे पहले हमें वर्तमान कविता ये जो है ये इमिली डिकिंसन के जीवन के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाती है। ये बात हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उसके साथ में कविता में जब हम पढ़ेंगे, उसका एनालिसिस देखेंगे, तो कविता में सफलता मतलब सक्सेस और जो डिफीट है मतलब हार, ये दोनों के विचारों पर केंद्रित है। व्हाट एग्जैक्टली सक्सेस है और व्हाट एग्जैक्टली डिफीट। हमें ये कविता ये बताती है कि हारने वाला व्यक्ति ही, मतलब जो हारने वाला व्यक्ति है वही सफलता का वास्तविक मूल्य का एहसास कर सकता है। उसे ही सफलता जो है, सक्सेस है, उसका मूल्य मालूम होता है। तो सफलता और असफलता, सक्सेस एंड डिफीट के विरोधाभास को इस कवयित्री ने, इमिली डिकिंसन ने, बहुत ही प्रभावी ढंग से इस कविता में प्रस्तुत किया है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम एग्जैक्टली शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला स्टैंजा आता है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। सक्सेस तो हमें पता है और सक्सेस काउंट किया जाता है, उसे माना जाता है, स्वीटेस्ट माना जाता है। लेकिन किस लिए, किन, जो कौन व्यक्ति होते हैं, मतलब सक्सेस किन लोगों के लिए स्वीटेस्ट है? उन लोगों के लिए, बाय दोज हु नेवर सक्सीड। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, सक्सेस तो स्वीटेस्ट है ही, लेकिन किन लोगों के लिए? जो लोग कभी भी सक्सीड नहीं हुए हैं। मतलब कवयित्री यह कहती है सफलता सबसे प्यारी चीज मानी जाती है, या केवल उन लोगों के लिए सबसे प्यारा है जो सफल नहीं हुए हैं। इसका मतलब यह है कि वो इस सफलता का स्वाद नहीं ले पा रहे, जीत की मिठास का अनुभव नहीं ले पा रहे। तो जिन्हें जीत की सख्त जरूरत है, जो फेलियर हो चुके हैं, जिन्हें जीत की सख्त जरूरत है, वो जीत का जो स्वीटनेस है वो नहीं ले पा रहे। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। मतलब जो सक्सेसफुल नहीं होते हैं उन्हें ही सक्सेस की मिठास मालूम होती है, उनके लिए ही सक्सेस स्वीटेस्ट होता है। टू कंप्रहेंड नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। आगे हमें कवयित्री ये बोलती है, टू कंप्रहेंड का मतलब होता है समझना, यहां पर उसका मतलब होता है टेस्ट करना। आगे एक वर्ड है नेक्टर, नेक्टर का मतलब होता है अमृत। ये जो ड्रिंक ऑफ द गॉड्स है तो उसे हम कहते हैं नेक्टर। तो अगर हमें नेक्टर का टेस्ट लेना है, उसका वैल्यू मालूम गिराना है, कंप्रहेंड करना है उसका, तो व्हाट वी नीड, हमें क्या जरूरत होती है? रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। उसे बहुत से परेशानियों से जाना पड़ेगा, पेनफुल सिचुएशन से जाना पड़ेगा, थर्स्ट से जाना पड़ेगा, देन ही कैन अंडरस्टैंड द ट्रू टेस्ट ऑफ नेक्टर। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हम अमृत भगवान का एक पेय हमें पता है और जिसे मृत्यु पर काबू पाने के लिए भी एक सक्सेसफुल इफेक्टिव माना जाता है। तो इमिली डिकिंसन का कहना है कि अमृत जीवन का सुखद अनुभव देता है। वह कहती है कि अमृत का वास्तविक मूल्य वही जान सकता है जिसने बहुत कष्ट सहे हैं। प्यासा इंसान ही पानी की असली कीमत समझ सकता है। तो टू कंप्रहेंड नेक्टर रिक्वायर्स अ सोरेस नीड। सेकंड स्टांजा है, नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द प्लैग टुडे कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री। जो सफल नहीं हुए हैं सफलता की वास्तविकता परिभाषा बता सकते हैं। यहां पर हमें एक बात ध्यान में रखना है, एक वर्ड है द पर्पल होस्ट। इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पर्पल होस्ट का मतलब है विजयी सेना के सैनिक होता है। जो युद्ध में विजयी हो चुके हैं उस आर्मी को हम द पर्पल होस्ट कहेंगे।
उनके साथ विजयी सेनाओं के साथ विजयी झंडा है। युद्ध में मानसिक तनाव से हार कर उन्हें सफलता मिली है। वे युद्ध में सफल होते हैं। उनका ये कहना है कि सही मायने में सफलता सिर्फ उन लोगों को ही मालूम हो सकती है, वही उसकी डेफिनेशन बता सकते हैं जो हारे हुए हैं। मतलब जो जीते हुए लोग हैं, द पर्पल होस्ट है, जिनके हाथ में विक्ट्री का फ्लैग है आज, वो कोई भी नहीं बता सकेगा आपको, कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री। सही तरीके से विजय जो है उसका डेफिनेशन, वास्तविक अर्थ नहीं बता सकेंगे। और थर्ड और लास्ट स्टांजा है, कौन बता सकेगा उसका मीनिंग? तो उसका मीनिंग ये बता सकेंगे, एज ही डिफिटेड डाइंग ऑन हुज फॉरबिडन ईयर द डिस्टेंस स्ट्रेन्स ऑफ ट्रायम बस्ट अगोनाइज्ड एंड सो क्लियर। युद्ध में सफलता का अनुभव वही कर सकता है जो युद्ध में हार जाता है। युद्ध के मैदान में हारने और मरने वाले सैनिक सफलता को सही मायने में समझ सकते हैं। हारे हुए सिपाही का मन व्यथित है, फिर भी अपने शत्रुओं की जीत का जो जश्न मना रहा है। युद्ध के दौरान मैदान में झूठ बोलने वाली जो कुछ भी ट्रायम्स है, वो जो आवाज आ रही है जीत की, तो उनके कानों पर आ रही है, और उसका सही मायना सिर्फ हारे हुए सैनिक ही समझ सकते हैं। सफलता के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति को उसे प्राप्त करने के बाद ही एहसास होता है। तो जो हार चुके हैं उन्हीं को सक्सेस ये स्वीटेस्ट है। तो इस बहुत ही प्यारी सी ये पोएम है। कुछ हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन में आने वाले कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आएगा, अकॉर्डिंग टू द पोएम हु अप्रिशिएट सक्सेस द मोस्ट। सक्सेस सबसे ज्यादा कौन अप्रिशिएट्स करता है? दोज हु हैव वोन, जो जीत चुके हैं वो आर्मी करती है, या दोज हु आर डेड, जो मर चुके हैं वो करते हैं, या दोज हु हैव नॉट सक्सीडेड, या जो विजयी नहीं हुए हैं, जिन्होंने सफलता नहीं पाई है, वही लोग सबसे ज्यादा सक्सेस को अप्रिशिएट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इमिली डिकिंसन, क्या इज काउंटेड स्वीटेस्ट? क्या स्वीटेस्ट है? तो सक्सेस स्वीटेस्ट है, फेलियर स्वीटेस्ट नहीं है, लॉस स्वीटेस्ट नहीं है, बेनिफिट स्वीटेस्ट नहीं है। Which of the following lines from the poem is an example of alliteration? Alliteration होता है repetitions of that alphabet at the beginning of the sentence. तो alliteration का यहाँ पर example है, as he defeated and dying. This is the example of alliteration. Next question है, हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इमिली डिकिंसन सॉरेस्ट नीड इज रिक्वायर्ड टू कंप्रहेंड। मतलब हमें कंप्रहेंड टेस्ट करने के लिए, क्या टेस्ट करने के लिए? तो नेक्टर टेस्ट करने के लिए हमें बहुत सोरेस्ट नीड की जरूरत होती है। तो इसका आंसर है नेक्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन एमसीक्यूज, द पोएम कैन बी समराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस? क्या समरी है पोएम की अगर हम सेंटेंस में कहा जाए तो? ओनली दोज हु हैव नॉट अचीव्ड सक्सेस अंडरस्टैंड इट्स स्वीटनेस। मतलब जो जिन्होंने सक्सेस नहीं मिले, जो असफल हुए हैं, जिनके पास सफलता नहीं है, वही लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसका स्वीटनेस, इसकी मिठास। व्हाट इज नेक्टर इन द पोएम? इस पोएम में नेक्टर का क्या मतलब है? तो ये एक डिवाइन ड्रिंक है, बिलीव टू हैव डेथ ओवर कमिंग क्वालिटी। मरने के बाद जिंदा करने की जिसके अंदर क्वालिटी है, तो उस ड्रिंक को हम क्या कहते हैं? नेक्टर। और इट इज अ ड्रिंक ऑफ गॉड इन ग्रीक माइथोलॉजी। विच आर द टू थिंग्स कंपेयर्ड इन द पोएम? तो दो चीजों का कंपैरिजन किया गया हुआ है। पहला है सक्सेस एंड फेलियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पर्पल होस्ट? पर्पल होस्ट का मतलब क्या है हमने देखा है। तो पर्पल होस्ट का मतलब है द सोल्जर्स ऑफ द विक्टोरियस आर्मी।
जो विजयी सेना है, उस सेना को हम क्या कहेंगे? द पर्पल होस्ट। हु कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्वीटनेस ऑफ सक्सेस, सक्सेस का स्वीटनेस, उसकी मिठास कौन नहीं जान सकता? तो जो विक्टर्स है, जो विजेता है, जो सफल हो चुके लोग हैं, वो स्वीटनेस नहीं जान सकते सक्सेस का। ये हो गया एमसीक्यू क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, ये जो है 5 क्वेश्चंस। अगर इसका डिटेल आंसर आपको चाहिए तो प्लीज you can like, you can subscribe the channel, and if you want more details, so you join this channel. Thank you.